शायद से ये फरमाइए, ये नूरा कुश्ती हो रही है इनकी, ये वाकई कुछ सीरियस इख्तलाफात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, फ्रेंडली अपोजिशन है, इनका इख्तलाफ जरूर होगा, लेकिन उस वक्त जिस वक्त इनको ये लगेगा कि पीटीआई खत्म हो गई है और पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग गई है, पीटीआई इलेक्शन से भाग गई है, या पीटीआई के लोगों को उठा लिया गया है, या पीटीआई के कैंडिडेट्स को उठा लिया गया, उनको प्रोसेस से निकाल दिया गया, फिर इनकी रियल अपोजिशन शुरू होगी। इस वक्त कोई रियल अपोजिशन नहीं है। इमरान खान के डर से इन्होंने इकट्ठे रहेंगे, इनके मफादात इकट्ठे हैं, ये सिर्फ शो करेंगे पब्लिक में, क्योंकि ज़ाहिर इन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ना है, ये शो करेंगे कि जनाब हमारा सीरियस इख्तलाफ शुरू हो गया और इलेक्शन मोड में चले गए हैं। और सीरियस इख्तलाफ, आपने बड़ी अच्छी बात की भाई, 1 साल से सैलाब आया और वहां रिहेबिलिटेशन की इनिशियल जरूरत थी और बहुत ज्यादा जरूरत थी, पैसे मिले नहीं मिले, कितना क्या हुआ, और बजट में पैसे नहीं रखे, तो अब आज तो कोई चीज नहीं रखी। तो बात यह है कि पूरा साल तो आपने एक लफ्ज नहीं बोला ना, आपने कहा इस साल हमें ये जरूरत है, ना कोई गिला शिकवा किया, ना कुछ किया। ये बात भी बड़ी रीजनेबल है कि बात यह है कि आप कैबिनेट के इस वक्त भी मेंबर हैं, आपने रिजाइन नहीं किया, तो आप कैबिनेट में बैठे, आप प्राइम मिनिस्टर, कोई आपसे दूर नहीं है, आपके बगैर एक दिन गवर्नमेंट नहीं चल सकती और एक दिन असेंबली नहीं रह सकती। अगर आपके एमएनएस फारे हो गए तो आप तो जाकर के उनसे बात कर सकते हैं, उसका आपके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सीन क्रिएट करना था पब्लिक में, एक पब्लिक में मैसेज देना था, चूंकि ये इकट्ठे तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं तो वो वोट जो बाकी है एक दूसरे का वो चला जाता है पीटीआई को अगेन। तो अब इन्होंने तो ये अलग आपका ख्याल है? ये मेरा ख्याल है फ्रेंडली अपोजिशन है और एक दूसरे के साथ गिला शिकवा भी रखेंगे। ये गवर्नमेंट है, अपोजिशन नहीं है, ये गवर्नमेंट है, लेकिन मतलब फ्रेंडली अपोजिशन का सीन क्रिएट करना है ये महीने 2 महीने बाद गवर्नमेंट के अंदर रह के कि हमारे बहुत सीरियस इख्तलाफ हैं, जब कभी चाहें तो इन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर सकें, अगर ना चाहें, जरूरत पड़ी है कि इकट्ठे रहना है तो फिर हम जी बिल्कुल शीरो शुक्र हो जाएंगे। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहे थे 2018 के, मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू सुन लें कि जो वोट आप न्याजी को देंगे या जरदारी को जाएगा, ठीक है, जो वोट आप जरदारी को देंगे वो न्याजी को जाएगा, ये थे नारे इनके। उसका इंपैक्ट क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद में तो जिस प्यार मोहब्बत से ये इकट्ठे बैठे हैं, तो इससे नजर आता है कि ये बातें सिर्फ सियासत की हद तक थी, ये बातें सिर्फ अपोजिशन क्रिएट करना मकसद था और इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि जिसके जरिए रियली ये एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करते हूं या इख्तलाफ इनका मकसद था। तो मेरा ख्याल है कि इनका जो असल दुश्मन है वो सिर्फ एक ही है, वो है इमरान खान और पीटीआई। जब तक वो सामने खड़ा है, जब तक उसका वोटर फील्ड में मौजूद है, तब तक इनकी मजबूरी है, इन्होंने इकट्ठे हैं भी और इकट्ठे रहेंगे। ठीक, अच्छा शर्जील साहब फरमाइए सर, ये सीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप, और अगर आपके सीरियस इख्तलाफात हैं तो आपको या तो कैबिनेट के अंदर बात करनी चाहिए, और अगर आप कैबिनेट के अंदर बात नहीं होती आपकी तो फिर आपको कैबिनेट छोड़ देनी चाहिए, फिर आपको गवर्नमेंट से अलग हो जाना चाहिए। ये आप गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और साथ साथ इख्तलाफ भी हैं, और ये शोएब शहनशाह साहब का नुक्ता बड़ा दिलचस्प है। वैसे नहीं जावेद साहब, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा जो शोएब साहब ने फरमाया, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इख्तलाफात खुदा न खास्ता कोई इतने तोहियत के नहीं है। ये जरूरी है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन हम लोग आके पीपुल्स पार्टी की हिस्ट्री आपको पता है जावेद साहब कि हमेशा आवाम के वोटों से जीत कर आई है पीपुल्स पार्टी ने। तो पीपुल्स पार्टी के पास और कोई रास्ता नहीं इक़्तिदार में आने का या गवर्नमेंट बनाने का। तो अगर हम आवाम की बात, अगर आवाम के वोट लेकर आए ना करें तो फिर कौन करे? मतलब मिसाल के तौर पर अगर सैलाब सदगान में, मेरे हल्के में, पूरे सिंध के हर हल्के में, मैं अपने हल्के की मिसाल दूं आपको, मेरे हल्के में आप कल आए, कल मेरे मेहमान बने, मैं आपको दिखाता हूँ कितने लोगों के घर गिरे, मैं आपको पूरी फिक्र देता हूँ, और वो अभी बेयारो मददगार है। लेकिन यस, सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, वहां पे पैसे उनकी ट्रांस शुरू की, वर्ल्ड बैंक की शेयर दे रही है, जो फेडरल का शेयर था वो था। लेकिन अगर एक पूरा प्रोसेस कहीं पे रुक रहा है, ठीक है, तो मैं अगर मेरे हल्के के लोग, मैं कैसे हल्के में जाऊंगा, और मैं वोटों के लिए ना भी जाऊं, एज ए इंसान मैं देखूं कि जी मेरे हल्के के लोग अगर बेयारो मददगार बैठे, बगैर छत के बैठे, तो मेरा फर्ज है कि मैं हुकूमत को बोलूं। हुकूमत को 1 दफा बोलूंगा, 2 दफा बोलूंगा, 3 दफा बोलूंगा, 4थी दफा भी कोई खुदा ना खास्ता कोई हुकूमत कोई थ्रेट बड़ा नहीं आया। ये कहा गया कि जी बराए मेहरबानी अभी मसला हमारा हल करें, पहले हम आपको। गवर्नमेंट है सर, आप गवर्नमेंट से मुतालबा नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट हैं सर, आप इत्तेहादी हैं, बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, तो आप अपनी हुकूमत से कैसे मुतालबा कर सकते हैं? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हमने क्या कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा कर रहे थे ना, हम जो किस कॉलिशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमसे मुतालबा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम उनसे शिकायत भी करें, मुतालबा भी करें कि आपको हमने 10 दफा शिकायत की, उसके बावजूद आपका फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो आपकी बात नहीं मान रहे। आपने बिलावल साहब के जुमले सुने अपने
क्या कि आपके फाइनेंस, आपके वजीर जो हैं वो आपके बात पे, आपके कमिटमेंट को नहीं मान रहे। उन्होंने ये शिकायत की, शिकवा किया, और शिकायत भी अपनों से ही की जाती है, शिकायत किसी और से नहीं की जाती। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो उससे पहले हुआ सेंसस पे, मुझे याद है कराची की तकरीब भी बिलावल साहब ने उसमें बहुत सख्त बात की थी, सिर्फ सख्त बात की थी। अब वो कह जी कि अगर मुझे आपको गिनने के लिए तैयार नहीं है, मेरी मतलब मैं क्या, अगर दुनिया के किसी भी बेवकूफ तरीन आदमी को बिठा दें, वो कहें कि जी हर पूरे मुल्क में हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिर्फ कराची की पॉपुलेशन कम हो रही है, उस शहर की बात करें जिसमें पूरे पाकिस्तान का इन्फ्लक्स, रोजाना की तादाद में हजारों लोग आते हैं रोजगार के लिए, अगर इस तरह की चीजें आएंगी। और मैं खुद एहसान इकबाल साहब के मीटिंग में रहा हूं, बड़ा एहतराम है एहसान इकबाल साहब के लिए, लेकिन उनको पता है कि हमने कितनी ग्रीवेंसेस की। मैं आपको अगर आप बोले, मैं आपको 50-500 लेटर दिखा दूं। अगर ये इंप्रेशन है ना, खुदा न खास्ता जावेद चौधरी साहब, कि अचानक कोई गेम बन रही है और उस गेम में पीपुल्स पार्टी अचानक अब लड़ाई का बहाना ढूंढ रही है, कोई झगड़े का बहाना ढूंढ रही है, इट इज नॉट देयर। मैं आपको वो लेटर दिखा सकता हूँ, सेंसस से आज से 4-5 महीने पहले कितने लेटर्स लिखे हैं हमने राइटिंग में। मतलब ये चीजें सिर्फ वर्बल नहीं है कि जी मैं झूठ बोल रहा हूँ कि जी मैंने तारिक साहब को बोल दिया कि जी ये मेरी शिकायत है, तारिक साहब ने बात बोलेगी मुझे सिंपैथी, तो आप बात बताइए। हमारी हर चीज राइटिंग में है, हर शिकायत राइटिंग। और मैं फिर बोलूं, शिकायत अपनों से की जाती है। हम अगर कोरेशन में प्राइम मिनिस्टर साहब को समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमारे, मैं शजीद साहब जो आपकी बात से अंदाजा लगा सका हूं कि 2 मिनिस्टर हैं जिनसे आप मुतमईन हैं, एहसन इकबाल साहब से, उन्होंने कराची की आबादी कम कर दी और आपका ख्याल ये है कि आबादी ज्यादा है और जानबूझ के एहसन इकबाल साहब ने किया। और दूसरा वजीर खजाना है जिन्होंने, एक आखिरी मिसाल दूं आपको, अगर आप दूसरा वजीर खजाना, जी फरमाइए सर, फरमाइए। हाँ, जब तक ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने सिंध में एक भी स्कीम नहीं दी, ठीक है। जब जैसे ही हुकूमत आई तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी हमारे साथ ये जाती है, ये बजट बुक देख लें, एक स्कीम भी नहीं रखी कि जी हमारे लिए कोई स्कीम रख लें। उन्होंने 2 इरिगेशन की स्कीम रखी, 4 हाईवेज की स्कीम रख दी, ये इसके लिए हम पैसे भी देंगे, ठीक है। जब बजट रिफ्लेक्ट हुआ लास्ट वाला, उसमें जो है वो 4 जो मैंने बताया कि रोडों की स्कीम थी, उसमें एक पैसा नहीं रखा गया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया हमें करना है, एहसान इकबाल साहब ने 1 रुपया नहीं रखा। पता चला कि उन्होंने नारोवाल की स्कीम के लिए पैसे रख दिए। तो ज़ाहिर मेरी शिकायत बनती है कि भाई कि अगर एहसान इकबाल साहब के लिए नारोवाल इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए पूरा सूबा भी इंपॉर्टेंट है ना। और बात देखिए हम सूबों में फिर दोबारा बात, और इसकी ये बात आज मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि एहसान इकबाल साहब, अगर आप नारोवाल से बाहर निकले, आप हमारे काबिल एहतराम है, आप पूरे पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं प्लानिंग के, आप सिर्फ नारोवाल के मिनिस्टर नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान, हमें कोई एतराज नहीं। अल्लाह करे आप नारोवाल को जो है वो आप 10 अरब रुपए दे दें, लेकिन अगर मेरा कुछ शेयर बनता है तो मुझे वो दे दें। और ये चीजें, मतलब ये बात, ये फिर मैं बोलूं, ये मैं तारिक फजल चौधरी साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं, ये चीजें टीवी पे लाने के लिए नहीं है, ये चीजें कैबिनेट मीटिंग बतानी, कैबिनेट मीटिंग में, पर्सनल मीटिंग में, प्राइवेट मीटिंग में, पॉलिटिकल मीटिंग में ये बातें उठाई गई हैं। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाँ कही। मैं काफी चीजें मैं खुद मुनासिब नहीं लगता, मेरी खुद कुछ मीटिंग्स इस तरह की हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, जिसमें कुछ बात हुई थी जो हमें ठीक हो। अच्छा